फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा निवासी सैयद मोहम्मद अम्मार जाफरी अपनी मां अंजुम के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनकी शादी करीब 6.5 वर्ष पहले हेरा अशरफ से हुई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं जबकि एक पत्नी के पास है। प्रार्थी का आरोप है कि ससुराल पक्ष उनकी पत्नी को बार बार मायके ले जाकर दबाव बनाता है और उन्हें परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहा है। 18 मई को भी पत्नी को मायके ले जाया गया, जहां उनसे बात तक नहीं करने दी जा रही। साथ ही उनके पास रह रहे दोनों बच्चों को भी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित ने पुलिस से दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता कराने की मांग की है, ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामान्य जीवन जी सके। इस दौरान उनकी मां ने भी बहू से कोई शिकायत न होने की बात कही, लेकिन मायके जाने के बाद विवाद बढ़ने की बात कही। इस मौके पर आदित्य श्रीवास्तव, एडवोकेट, पंडित रामनरेश महाराज और आनंद सिंह गौतम मौजूद रहे। जी, क्या हुआ, कहाँ आप एप्लीकेशन देने आए पूरे वाले? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अम्मार जाफरी है। मेरी पत्नी का नाम हेरा अशरफ है और मेरी पत्नी से मेरा कोई विवाद नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और ये मेरी पत्नी जो है भ्रमित करी जाती है। मेरी सास और मेरी छोटी साली, जिसका नाम मुद्रा है, और उसका एक भाई है, उसका नाम है शायद अशरफ, जो कि सऊदी में जॉब करता है। ये 3 लोग मेरा घर उजाड़ने पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मेरी शादी हुई थी 17 मार्च 2019 में, जिसमें क्या नाम है, इन्होंने मेरी सास, घर का माहौल बहुत ख़राब है, जिसमें मेरी पत्नी का पहला अफेयर हो गया था, जिसके कारण इनका रुखसती नहीं हुई थी, जिसकी रुखसती होनी थी 22/8/2019 को। इसके कारण इन्होंने रुखसती नहीं करवाई थी, उसके कारण तलाक हो गया था पहली बार। ठीक है, उसके बाद फिर रोए गई, उसमें निकाह नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने 6 महीने वेट किया। उसके बाद मेरी दूसरी शादी इस वजह से हुई, जिसकी ये बार बार मीडिया में कह रही मेरी दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी इन्होंने रचाई। इस तरह दूसरी शादी हुई थी। इनका अफेयर इनकी मम्मी ने नहीं करवाया था। मम्मी ने इनकी मम्मी के भी कई बॉयफ्रेंड्स हैं, जो बॉयफ्रेंड्स इनके मम्मी के रहे हैं, वो भी इनकी क्या नाम है, जो मेरी बड़ी साली रही है, उसने बताया है। उसके मेरे पास ऑडियो क्लिप्स हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच चाहे तो करवा लें। उसके बाद मैं क्या नाम, मेरी पत्नी हेरा अशरफ है, उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर ये इन्होंने कहा जब शादी हो गई, मेरी दूसरी शादी मेरी निशा से जिससे हो गई, उसकी 6 महीने बाद मैंने शादी करी। उससे बता भी दिया मैंने अपनी हेरा अशरफ जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोबारा आ गई, मुझसे दोबारा शादी भी हो गई, रहने लगी, कोई दिक्कत नहीं रही। उसके बाद ये फिर मेरे साथ रहने भी लगी। हर साल ये जाती भी रही हैं अपने मायके, मुझे कोई समस्या नहीं रही। लेकिन मुझे ये आपत्ति थी कि जब इनका अफेयर था वहाँ पे इलाहाबाद पे, प्रयागराज में, तो मैं ये कहता था मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ ही चलिए, मेरे साथ वापस आइए, क्योंकि ऐसी संभावनाएं रहे। इनके मम्मी के भी अब बॉयफ्रेंड्स रहे हैं और जब इस तरह का माहौल इनके घर का रहा है, तो मुझे आपत्ति इसी बात में रही है बस। तो अब सब रहने आना जाने में कोई समस्या नहीं रही। ठीक है, सब कुछ हमने माफ़ कर दिया। लेकिन बार बार ये घर में आती मम्मी इनकी, और आने जाने का बस इसी के लिए। ऑलरेडी इनके यहाँ 6 बहनें, 6 में से इनके यहाँ से 4 की तलाक मम्मी ने करवा दी है इसी तरह, और भरण पोषण का मुकदमा कर देती हैं अपने दामादों पर, और उससे उनके घर का खर्चा चलता है। अब क्या स्थिति, क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। कोई समस्या नहीं, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारे साथ रह भी रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ खाली वर्गलाई जाती है अपनी मम्मी, अपनी जो इसकी छोटी बहन है नम्रा, और ये जो इसका एक भाई बैठा हुआ शोएब, जो सऊदी अरब में नौकरी करता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, क्योंकि इन लोग इसी तरह जो है मुकदमा करके मेरे ऊपर, और मेरी तो बीवी भी चली गई, और मेरे बच्चे भी हमसे छीन ले जाएंगे, तो हम तो बर्बादी हो जाएंगे। हम तो बच्चों को लेना चाह रहे हैं क्या लोग? ये लोग बच्चों को छीनने की साजिश रच रहे हैं।